हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, पीएचडी, कॉमर्स से रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में मैं स्टार्ट करी हूँ अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी की बेसिक थ्योरी बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं जर्नल की क्लास स्टार्ट की थी, जर्नल की भी बेसिक थ्योरी बता दी हूँ। उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री कर रहे थे, जर्नल एंट्री में भी मैं आपको कुछ एंट्री बता दी हूँ। अब उस दिन 11th नंबर तक हुआ था, आज हम 12 एंट्री से देखेंगे। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। इसी का देखो एक और मैं कंडीशन आपको बता देती हूँ। सोल्ड गुड्स टू देव फॉर कैश ₹4,000। इसका थर्ड कंडीशन है कैश सोल्ड। अब देखो इस तरह के मैं 3 तरह के आपको सेल्स की एंट्री बता रही हूँ अभी, जिससे इन तीनों का एंट्री एक ही होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर कैश ₹4,000 और कैश सोल्ड ₹4,000। अब देखो इसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें हम 2 पक्ष निकालेंगे, 2 खाते निकालेंगे जिन पर प्रभाव पड़ रही है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी हम क्या कर रहे हैं, नगद माल बेच रहे हैं। तो नगद माल बेचेंगे, इसमें हमारा 2 पक्ष क्या निकलेगा, सोल्ड गुड्स। पहला तो निकल जाएगा गुड्स, ठीक है, एक निकल गया गुड्स और दूसरा निकल गया कैश, निकलेगा ना, पहला गुड्स और दूसरा कैश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स और दूसरा लिख देंगे कैश, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले को हम देखते हैं। तो सेकंड वाले में भी क्या है, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर कैश। क्या कर रहे हैं, तो देव को माल बेच रहे हैं, लेकिन कैसे बेच रहे हैं, फॉर कैश यानी नगद बेच रहे हैं, उससे कैश लेने के बाद ही उसे माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देव से कोई लेना देना नहीं है, देव से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा गुड्स और कैश। अब यहाँ देखो कैश सोल्ड, कैश सोल्ड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम कैश नगद माल बेच रहे हैं, तो क्या होगा, गुड्स हमारे पास से जाएगा और कैश आएगा। तो एक हो गया गुड्स और दूसरा हो गया कैश। तो तीनों के एक ही कंडीशन आया ना, वही मैं आपको बता रही थी। अब देखो आगे हम अपनी एंट्री को करते हैं, ठीक है। देखो पहला हमारा निकल गया गुड्स और दूसरा निकल गया कैश। तो हम देखते हैं कि ये कौन से अकाउंट होते हैं। तो गुड्स क्या है, हमारे लिए संपत्ति है, असेट्स है, और जितने भी असेट्स होते हैं वो सभी रियल अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा रियल अकाउंट। और देखो कैश क्या है, कैश भी एक असेट्स है, संपत्ति है हमारे लिए, तो ये भी हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम नगद माल बेच रहे हैं तो हमारे पास से गुड्स जाएगा ना, हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास से गुड्स तो जा रहा और उसके बदले में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जाने वाली संपत्ति को हम क्रेडिट करते हैं तो गुड्स हो जाएगा क्रेडिट, और आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं तो कैश हमारे पास आएगा तो कैश हो जाएगा डेबिट। तो अब हमारा क्या निकल गया, क्रेडिट निकल गया। क्रेडिट में हम क्या करेंगे, गुड्स को क्रेडिट करेंगे और कैश जो है इसे हम डेबिट करेंगे। तो और हम गुड्स को हमेशा परचेज या सेल्स लिखते हैं, मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आइए हम अपनी एंट्री को करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
being sold goods for कैश। यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 4000 और क्रेडिट वाले में भी 4000। ठीक है, ये देखो डेबिट के सामने हमने डेबिट अमाउंट को लिखा, क्रेडिट के सामने हमने क्रेडिट अमाउंट को लिखा। यहाँ डेबिट का कॉलम होता है, यहाँ क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्स का एंट्री। अब हम आगे में भी इसी तरह के कुछ एंट्री और देखेंगे। तो आइए हम अपने सेकंड एंट्री में आते हैं। sold goods to मोहन, एन है ये, ठीक है, मोहन। sold goods to मोहन ₹5,000। अब देखो इसका सेकंड कंडीशन हो जाएगा sold goods to मोहन on credit। sold goods to मोहन on credit। अब देखो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा 5000। ये देखो sold goods to मोहन ₹5000। हम क्या कर रहे हैं, तो मोहन को माल बेच रहे हैं 5000 रुपए का। ठीक है, मोहन को 5000 रुपए का माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पहला हमारा निकल जाएगा गुड्स, दूसरा निकल जाएगा मोहन। जब यहाँ पे कैश नहीं दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है, तो हम उधार में माल बेच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कैश नहीं दिया, किसी का नाम दिया है या क्रेडिटर्स लिख दिया, तो हम वहाँ पे उधार माल बेच रहे हैं। ये चीज क्लियर हो जाता है। सेकेंड वाले में देखो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन को हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट क्लियर लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया। नाम का मतलब भी वही हुआ, क्रेडिट बेचना। और जब जहाँ पे क्रेडिट लिख दिया तो वहाँ तो क्लियर हो ही गया कि वो क्रेडिट में। तो हम क्या करें, क्रेडिट उधार में हम माल बेच रहे हैं किसे, मोहन को। तो पहला निकल जाएगा गुड्स, दूसरा निकल जाएगा मोहन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा दो पक्ष निकल गया ना, पहला निकल गया गुड्स और दूसरा निकल गया मोहन। ठीक है, तो गुड्स क्या है, हमारे लिए संपत्ति है, असेट्स है। तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। और मोहन क्या है, नाम है। तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब देखो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आएगा तो नहीं, गुड्स तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, हम तो उसे बेच रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से जाएगा। और जाने वाले संपत्ति को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए गुड्स क्या हो जाएगा, गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। और गुड्स किसे बेच रहे हैं, तो मोहन को। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रहा, तो मोहन के पास गुड्स जा रहा ना, मोहन रिसीवर हुआ ना, मोहन पाने वाला हुआ। और पाने वाले को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो मोहन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट में गुड्स आ जाएगा और डेबिट में मोहन। तो अब हम एंट्री कर सकते हैं ना आसानी से। आइए हम अपने एंट्री को करते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट डेबिट
to sales account being sold goods to मोहन। ठीक है, और इसमें अमाउंट कितना था? अमाउंट था हमारा 5,000 आते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री में। हाँ, ये मोहन है ना, तो यहाँ पे ना एस लग जाएगा, यहाँ ना एस हो जाएगा। मोहन नाम के आगे ऐसे अकाउंट नहीं लगाते हैं, तो मोहन के बाद यहाँ पर आपका एस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री में। हमारा नेक्स्ट एंट्री है 14 नंबर, goods purchased from Ram। goods purchased from Ram ₹10,000। अब देखो इसमें ना मैं दो कंडीशन आपको बता रही, ये हो गया ए, और अब हम देखो वी का हमारा क्वेश्चन है RETURN रिटर्न गुड्स टू राम ₹1,000। पहले हम क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यानी राम से माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दो पक्ष क्या निकलेगा? यहाँ पे कैश नहीं दिया है तो हम उधार माल खरीद रहे हैं, तो दो पक्ष हमारा निकल जाएगा। पहला निकल जाएगा गुड्स और दूसरा निकल जाएगा राम। तो पहले हम इसका एंट्री करते हैं, उसके बाद बी का एंट्री करेंगे। ठीक है, पहला हमारा निकल गया गुड्स और दूसरा निकल गया राम। गुड्स एक संपत्ति है, एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। और राम क्या है? एक नाम है ना, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम राम से गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आएगा ना, जब हम परचेज कर रहे हैं उससे राम से, तो हम खरीद ले रहे हैं, राम के पास गुड्स है तो राम से हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास गुड्स आएगा ना। तो आने वाली संपत्ति को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो गुड्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो राम जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो राम क्या है? राम से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, राम से तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो राम देने वाला हुआ ना, राम गिवर हुआ ना, तो देने वाले को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सॉरी यहाँ एफ लगेगा, राम अकाउंट ₹10,000, क्रेडिट में भी ₹10,000 being goods purchased from राम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री में। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा, हमारा नेक्स्ट 15 नहीं, उसका बी है ना, कंडीशन बी। कंडीशन बी ना उसका देखते हैं क्या था हमारा।
रिटर्न गुड्स टू राम। पहले हम राम से 10,000 रुपए का माल खरीदे और उसमें से क्या किए, रिटर्न कर दिए। उसमें से हम क्या किए, रिटर्न किए, कितने का, तो 1,000 रुपए का राम को रिटर्न कर दी। इसमें हमारा दो पक्ष कौन कौन सा निकलेगा, पहला तो निकल जाएगा गुड्स और दूसरा निकल जाएगा राम। जो कंडीशन यहाँ था इसका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा वहां पर, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट गुड्स और राम निकलेगा। यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट किया था, वहाँ राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। लेकिन मैं उसे आपको पूरा डिटेल्स में समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे गुड्स और राम निकला ना, तो आइए हम उसी तरह से उस एंट्री को भी करते हैं। ठीक है, तो गुड्स और ये निकल गया राम। गुड्स हो गया रियल अकाउंट क्योंकि ये एक संपत्ति है और राम नाम है इसलिए वो हो गया पर्सनल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट। जब हम राम से गुड्स परचेज कर रहे थे, जब हम राम से गुड्स खरीद रहे थे, तो गुड्स हमारे पास आ रही थी ना। लेकिन जब हम उसमें से 1,000 रुपए का गुड्स हम उसे रिटर्न करें तो वो गुड्स तो हमारे पास से जा रही है। पहले गुड्स आया तो हम डेबिट किए थे, अब हमारे पास से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा ना। जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारे पास से वो गुड्स राम के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, गुड्स हो गया क्रेडिट। अब देखो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो राम क्या है, राम पहले देने वाला हो रहा था ना, हम उससे खरीद रहे थे, राम गिवर हो रहा था। अब क्या करें, हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स राम के पास जा रहा है ना, तो राम रिसीव करेगा ना, तो रिसीवर हो गया, पाने वाला हो गया। इसलिए अब हम राम को डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, हमारा एंट्री हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो 1,000 हो जाएगा। और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग goods return to Ram rupees 1,000। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एंट्री समझ में आया होगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। 15 नंबर, 15 का ए। इसमें भी हम दो कंडीशन आपको बताएंगे। सोल्ड गुड्स टू हरी विथ 20,000। सोल्ड गुड्स टू हरी रुपीस 20,000। और इसका भी बी हो जाएगा हरी रिटर्न टू गुड्स रुपीस 2,000। हरी रिटर्न टू गुड्स रुपीस 2,000। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन में हम क्या करें, ए में सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को 20,000 रुपए का माल बेच रहे हैं। हरी जो है उसे 20,000 रुपए का माल बेच रहे हैं। और देखो बी में क्या हो जा रहा, हरी रिटर्न टू गुड्स रुपीस 2,000। हरी को हमने 20,000 का माल बेचा था और हरी क्या किया, हरी 20,000 में से 18,000 रुपए का माल रख दिया और 2,000 रुपए का माल उसने वापस कर दिया। हरी ने गुड्स को 2,000 रुपए के गुड्स को हमें वापस कर दिया। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है हमारा सोल्ड गुड्स टू हरी। तो यहाँ पे हमारा दो पक्ष क्या निकलेगा, पहला तो गुड्स निकल जाएगा और दूसरा हरी निकल जाएगा। जब यहाँ कैश नहीं दिया यानी हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो पहला निकला गुड्स और दूसरा निकला हरी। आइए हम एंट्री करते हैं। पहला निकला हमारा गुड्स, दूसरा निकला हरी। गुड्स संपत्ति होता है इसलिए
रियल अकाउंट और हरि नाम होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू हरि, यानी हमने हरि को माल बेच रहा ना, हमने हरि को माल बेचा तो गुड्स हमारे पास से जाएगा ना, तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद क्या है, हरि क्या पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरि क्या, हम हरि को माल बेच रहे हैं तो हरि रिसीवर हुआ ना, प्राप्त करने वाला हुआ ना, पाने वाला हुआ ना, उससे हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा हरि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20,000 being goods sold to हरि। चलो ये हो गया हमारा ए नंबर का एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका। देखो यहाँ पे हरि क्या कर रहा था, तो हरि 2000 रुपये का माल रिटर्न कर दे रहा था। तो यहाँ पे भी दो पक्ष क्या निकलेगा, पहला निकलेगा हरि, दूसरा निकलेगा गुड्स। क्योंकि हरि क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर दे रहा है, तो हरि पहला निकला, दूसरा निकला हमारा गुड्स। ठीक है, तो हम इसके एंट्री को करते हैं। बी में हो जाएगा हरि, दूसरा हो जाएगा हमारा गुड्स। हरि नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट, और गुड्स संपत्ति है इसलिए रियल अकाउंट। अब देखो पहले क्या कर रहे थे, पहले जो है हम गुड्स बेच रहे थे हरि को, तो हरि पाने वाला हो रहा था ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और हरि रिसीवर हो रहा था, पाने वाला हो रहा था, तो हम उसे डेबिट कर रहे थे। लेकिन अब हमें हरि जो है गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हरि जो है वो देने वाला हुआ ना, गिवर हुआ ना, क्योंकि वो तो अब तो उसके पास से माल हमारे पास आ जाएगा, तो देने वाला हो गया, तो इसलिए इसे हम क्रेडिट कर देंगे, हरि क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। पहले जब हम हरि को गुड्स बेच रहे थे तो गुड्स हमारे पास से जा रहा था, लेकिन जब अब हरि रिटर्न कर रहा है तो अब गुड्स हमारे पास आएगा ना, तो आने वाली संपत्ति को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट। जस्ट उसका अपोजिट वाला एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट। कितने का, तो 2000 रुपए का। being 10,000 goods returned to हरि rupees 2,000। ठीक है, 16 नंबर का एंट्री हमारा, मोहन रिटर्न गुड्स ₹10,000। मोहन रिटर्न गुड्स ₹10,000। मोहन रिटर्न गुड्स ₹10,000। तो हम इसका एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मोहन रिटर्न गुड्स ₹10,000। हमने कभी मोहन को माल बेचा होगा। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो हमें रिटर्न कर दे रहा है। मोहन हमें
माल रिटर्न कर दे रहा है कितने का, 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे हमारा पहला तो निकल जाएगा मोहन, दूसरा निकल जाएगा गुड्स। तो हम लिखते हैं पहला तो हो गया मोहन और दूसरा हो गया गुड्स। मोहन एक नाम है इसलिए होगा पर्सनल अकाउंट, और गुड्स क्या है, गुड्स संपत्ति है, एसेट्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो जब मोहन हमें माल रिटर्न कर रहा है तो मोहन तो देने वाला हो गया ना, वो गिवर हो गया ना, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सेम अभी यही एंट्री हमने पहले भी किया है, हरी वाले केस में सेम एंट्री किया है, वही चीज यहाँ पे भी होगा। और गुड्स क्या है, गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम माल बेच रहे थे तब तो हमारे पास से माल जा रहा था, गुड्स जा रहा था, लेकिन जब वो गुड्स रिटर्न कर रहा तो अब तो हमारे पास गुड्स वापस आएगा ना, तो हम पाने वाले हैं ना, पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, मतलब आने वाली संपत्ति को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो अब हमारे पास संपत्ति आ रहा ना, तो ये डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट being goods returned by मोहन। अमाउंट कितना था, तो 10,000, क्रेडिट में भी 10,000। तो ये था हमारा आज का लास्ट एंट्री। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हमारा सबसे पहला एंट्री होगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन कि मैंने पहले जो भी रूल आपको बताए हैं वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए, तो आपको ये एंट्री जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। मुझे अभी स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो अगर आपको अधिक प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे कॉपी में भी बता सकती हूँ। अगर आपको एंट्री समझ में आ रही है, मेरी राइटिंग के कारण प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे कॉपी में बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।